कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे लेकर के चलते हैं। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई है। इस बात को हमने आपको बताया था। कांग्रेस के जो सम्मेलन है, जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, वो भी हमने बताया, और बाकी जो सम्मेलन है आप लोग पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं। कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराएं थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस कांग्रेस एक मंच था, उस मंच में कई प्रकार की विचारधारा थी। तो उसमें जो पहला विचारधारा था वो उदारवादी विचारधारा है, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधीवादी चरण। तीन चरण हैं इनके। इन तीनों चरणों में उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, और गांधीवादी के साथ साथ ये क्रांतिकारी आंदोलन भी चला है कुछ। तो इसका जो डेट है 1885 से 1909 तक ये विचारधारा चलता है। ये विचारधारा 1909 से 1919 तक चलता है, और यह विचारधारा 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। तो आइए थोड़ा सा इन लोग का विचारधारा हम देख लें कि इसका विचारधारा इन लोग का कैसा था। तो उदारवादी चरण के जो नेता थे वो एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचना। ये है उदारवादी चरण के नेता। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन उदारवादी चरण के नेता हैं, कौन से नहीं है। तो ये हैं। अब उग्रवादी चरण के जो नेता हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये जितने भी लोग थे ये उग्रवादी चरण, उग्रवादी विचारधारा के थे। तो उदारवादी का मतलब होता है नर्म होकर के और अंग्रेजों के समक्ष अनुमय विनिमय करके या जी हजूरी करके और अपनी बात को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। ये अनुमय विनिमय, यदि कोई काम होता था तो अंग्रेजों से झुक करके अपना काम वो करवाना चाहते थे। ये विचारधारा उदारवादी विचारधारा कहलाई। कुछ लोग थे कि उग्र हो जाते थे। वो लोग कहते थे कि अंग्रेजों के समक्ष हम लोग झुकना नहीं जानते हैं। भारत का विकास झुक करके नहीं किया जा सकता है, शिक्षा का विकास झुक करके नहीं किया जा सकता है। भारतीय लोगों का शोषण बहुत तेजी से हो रहा है, तीव्र हो रहा है। इनके खिलाफ आवाज उठाए, और उसमें इसके हेड जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये है उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। ये गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक। इन्हीं चरणों को मैं बारी बारी से करके और आता हूं। तो उदारवादी चरण, इसकी शुरुआत 1885 से 9 तक चलती है। इसमें विचारधारा जो है वो आप लोग समझी गए। अब उग्रवादी चरण, उग्रवादी के जो नेता हैं आपके समझ हैं। अब इसमें उदारवादी चरण के दौरान कुछ आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन को देखना है। तो आइए अब देखते हैं। अब आते हैं बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और इन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द करता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन शोक दिवस पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है पूरे बंगाल में।
बंगाल का जो उस समय लेफ्टिनेंट था वो फ्रेजर था, और विरोधी समाचार पत्र संजीवनी थी। जो जिस समाचार में विरोध किया गया था वो संजीवनी थी। इसके जो लेखक थे कृष्ण कुमार मित्र थे। कृष्ण कुमार मित्र ने ही बहिष्कार का सुझाव दिया था। ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वो कहा कि जितने भी ब्रिटेन की वस्तु है उनको बहिष्कार करो, और ये बात लिखी गई थी संजीवनी पत्रिका में, और लिख करके पूरे बंगाल में इसको फैलाया गया था। अब आते हैं बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके क्या कारण थे? प्रशासनिक समस्या। लॉर्ड कर्जन ने बताया था कि बंगाल विभाजन करने का मेरा कारण ये था कि बहुत लंबा है बंगाल, और उसको मैं 2 भाग में इसलिए किया हूं क्योंकि प्रशासनिक समस्या न पैदा हो। प्रशासनिक समस्या, हिंदू मुस्लिम दोनों में, हिंदू और मुस्लिम दोनों में काफी एकता थी। इस एकता को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। कर वसूलने में दिक्कत, वित्तीय स्थिति में दिक्कत पैदा होती थी, इसलिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है। ये बताता है लॉर्ड कर्जन। और कहा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या का दबाव है, इसलिए हमने बंगाल को विभाजित कर दिया है। तो बंगाल विभाजन के जो कारण थे, जनसंख्या था, प्रशासनिक समस्या बताया, हिंदू मुस्लिम एकता, फुट डालो राज करो की नीति को अपनाया, कर वसूलने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने बंगाल विभाजन किया। तो ये बंगाल विभाजन के कुछ कारण है। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन। कहां कैसे चलता है स्वदेशी आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन सैयद हैदर रजा दिल्ली में सैयद हैदर रजा स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में चलाने का काम सैयद रजा करते हैं। अब आते हैं मद्रास में पिल्ले नाम का एक चित्तरंजन पिल्ले नाम का एक व्यक्ति थे। ये मद्रास में बंग आंदोलन का या स्वदेशी आंदोलन का जन्म दिए थे। स्वदेशी आंदोलन मद्रास में पिल्ले साहब चलाते हैं। पंजाब में अजीत सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब में अजीत सिंह देख रहे थे स्वदेशी आंदोलन को, और बंबई में बाल गंगाधर तिलक, मुंबई में तिलक जी देख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक मुंबई से नेतृत्व करते हैं। तो ये है यूपी में लाला लाजपत राय थे। यूपी में लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलता है, और उसी स्वदेशी आंदोलन में सैयद हैदर रजा दिल्ली में थे, मद्रास में पिल्ले साहब थे, और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक थे।
यूपी में लाला लाजपत राय थे और पंजाब में अजीत सिंह थे। तो ये थे स्वदेशी आंदोलन जगह जगह जहां जहां हुआ है। अब इसको हमने बताया। अब भंग का विरोध या स्वदेशी आंदोलन क्या है, तो आते हैं बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कैसे होता है, इस चीज को हमको देखना है। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में एक जनसभा बुलाई गई थी। जनसभा बुलाई गई थी और जनसभा को बुलाने वाला जो व्यक्ति था वो मणिचंद्र नंदी था। और ये जनसभा बुलाई गई 7 अगस्त 1909 को। स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू किया गया था। टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और रविंद्र टैगोर ने राखी दिवस पूरे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया। और इसी दिन को पूरे बंगाल में सभी लोगों को राखी बांध करके और मनाया गया था। अब आते हैं आम जनता का स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। तो आम जनता भी जम करके पुजारियों ने मंदिरों में मिठाई चढ़ाने से बहिष्कार किया, महिलाओं ने विदेशी कपड़ा पहनने से बहिष्कार किया, बच्चों ने स्कूल में अंग्रेजों से पढ़ने का बहिष्कार किया। तो ये था स्वदेशी आंदोलन। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बंगाल की राजधानी ढाका थी, वहीं पर हुआ है। सलीम मुल्ला खां इसके अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष आगा खां थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो अमृतसर में हुआ है 1906 में, और इसके जो अध्यक्ष थे इमाम हुसैन थे। तो ये था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना।